धर्म को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। हमारे दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश, उससे सीधा सीधा नेपाल ले चलूंगा आपको। नेपाल में हिंदू राष्ट्र के नाम पर लगातार तनाव रहा है। पाकिस्तान में इस निंदा कानून है, वहां धर्म के नाम पर राजनीति सवाब पर है। पाकिस्तान की क्या हालत है आप समझ सकते हैं। और अब बांग्लादेश उसी रास्ते पर चल पड़ा है, वहां भी अल्पसंख्यक समाज के लोग मारे जा रहे हैं। एक भारत के खिलाफ एक शख्स रोज उलूल जुलूल बयान देता था, उसको गोलियों से भून डाला गया, उसे सिंगापुर भेजा गया उसके इलाज के लिए, वो वहां मर गया। उसके बाद वहां अल्पसंख्यक समुदाय के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और भारत में इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जो भारत में अल्पसंख्यक समाज के समुदाय को निशाना बनाते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सोचिए, कोई देश जब धार्मिक कट्टरता की तरफ बढ़ता है, धार्मिक उन्माद की तरफ बढ़ता है, जब वो धर्म और इंसानियत के भेद को भूल जाता है, तब वहां बांग्लादेश का जन्म होता है, तब पाकिस्तान का जन्म होता है। और कई दशकों से यही कोशिश नेपाल में भी की जा रही है। इस बार जब नेपाल में जेनजीस सड़कों पर थे तो कईयों ने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र की मांग है। बाद में पता चला कि वो तो बुद्ध के अनुयायी हैं और वो बराबरी, समानता और विज्ञान में भरोसा करते हैं। तो हमारे जो ये दो पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसका जो हश्र है, उसकी वजह क्या है और हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री जॉर्डन, ओमान के दौरे पर हैं, वो तमाम मुस्लिम नेताओं से मिल रहे हैं, भारत के लिए तरक्की के दरवाजे खोल रहे हैं। लेकिन भारत में जब आप किसी महिला का बुर्का खींच देंगे तो रिश्ते खराब होते हैं। और जब आप उसको जस्टिफाई करेंगे, इस बात को कहकर बचा जा सकता था कि नीतीश कुमार की मानसिक दशा ठीक नहीं है, आप बच जाते। लेकिन उसके बाद जिस तरह से गिरिराज सिंह का बयान आया, तो अल्पसंख्यक समुदाय पर पाकिस्तान में भी हमले होते हैं, बांग्लादेश में भी हमले होते हैं और उनकी दुर्दशा और उनका नतीजा वो भोग रहे हैं। तो क्या हमें भी पाकिस्तान और बांग्लादेश बनना है? ये बड़ा सवाल है, इस पर बात करूंगा। लेकिन पहले भारत के कुछ धार्मिक बयानों को समझिए। भारत में मैंने आज एक वीडियो देखा, एक सब्जी बेचता है, वो बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने भगवान राम का झंडा और तिरंगा अपने ठेले पर लगा रखा है। सोचिए इससे क्या मैसेज जाता है। राष्ट्रवाद और धर्म का जो राजनीति में चलन बढ़ा है, वो आदमी उसका सबसे ज्यादा लाभार्थी नहीं है, शिकार है। आप सब्जी की दुकान खोल रहे हैं, आपने एक धर्म विशेष का तिरंगा तो समझ में आता है, वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। आपने एक धर्म विशेष का झंडा लगा रखा है, तो बाकी धर्म के लोग आपका सामान नहीं खरीदेंगे। और कोई व्यापारी इस तरह की बात तो नहीं कर सकता है, उससे उनको नुकसान हो रहा है। इसका मतलब है कि वो आदमी व्यापारिक तो नहीं है, शुद्ध रूप से व्यापारिक नहीं है। लेकिन यह भी बात है कि कुछ लोगों का व्यापार धर्म के नाम पर बढ़ा है, जैसे रामदेव यादव का व्यापार बढ़ा है। लेकिन सवाल है कि एक सब्जी वाले का व्यापार कैसे बढ़ेगा। और मान लीजिए उनका व्यापार बढ़ता भी है, तो सवाल है कि क्या जिस देश में राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है, सरकार उनके बच्चे को पहले स्कूल कॉलेज भेजे, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाए, उनकी गरीबी दूर करे। तो ये देखा गया है कि जहां जहां धार्मिक उन्माद सवाब पर होता है, चरम पर होता है, वहां वहां उस देश की तरक्की खत्म हो जाती है। देश का इंटरनल जो सुरक्षा है, जो भाईचारा है, वो टूटता है। और वो देश, जैसे आप देखिए दुनिया के वो तमाम डेवलप्ड देश, बहुत सारे ब्लॉगर्स चाइना जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, रूस जाते हैं, वहां धर्म के नाम पर लड़ाई बहुत कम है। लेकिन भारत में तो एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा। भारत में पहले ही से ही जातिवाद ने देश को बर्बाद कर रखा है। जाति के नाम पर इस देश के 90% लोगों को लिखने पढ़ने में रोड़ा अटकाया जाता है, नौकरियों में रोड़ा अटकाया जाता है। आपने देखा इसी देश के SC ST OBC हिंदू की सीटें चोरी कर ली जाती है लेखपाल की भर्ती में।
इसी देश में लगातार यूपी में तो कई ऐसे मामले आए हैं, एसएससी की भर्ती हो तो हिंदू को ही सीटों की चोरी जातिवादी मनुवादी हिंदू कर लेते हैं और बाद में भाईचारा की बात करते हैं। जातिवाद के खिलाफ आप बोलेंगे तो आईएएस संतोष वर्मा को देखिए पेंडिंग में डाल दिया गया, अब एक और महिला आईएएस को निशाने पर लिया जा रहा है। तो पहले से जातिवाद को देश कमजोर कर रहा था, आप धर्म के नाम पर सोचिए। एक ममता बनर्जी के सांसद हैं, वो भगवान राम को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। अभी एक सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट है कि वो अब सब खबर आ रही कि वो फेक है, वो फेक पोस्ट है, लेकिन उसमें था कि भगवान परशुराम जो है वो लकड़हरा थे। ये इस तरह से पोस्ट फैलाई गई आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा। ये अगर फेक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हनुमान जी दलित हैं, तो सवाल है कि तो हनुमान जी के सारे मंदिर दलित समाज को पुजारी और ट्रस्टी बना दिया जाए। इस देश में लगातार एक धार्मिक पोलराइजेशन किया जाता है। कुर्मी लव कुश है, कुर्मी कुशवाहा लव कुश है, तो आरएसएस एक एक जातियों को, जिनको जातियों में बांट रखा है, उनको भगवान भी पकड़ाते हैं। यादव समाज के लोग यदुवंशी हैं, तो ये बांटा जाता है। एक तरफ आप हिंदू कहते हैं सबको, धर्म जरूरी है, धर्म से आस्था बहुत जरूरी है, मानवता बहुत जरूरी है, लेकिन जब किसी देश में धर्म के नाम पर राजनीति होने लगे तो समझिए वहां की सरकार आपको, जो सरकार रोटी न दे पाए, सुरक्षा न दे पाए, नौकरी न दे पाए, पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल, दवाई न दे पाए, और जो सरकार तानाशाह हो, वो धर्म की आड़ सबसे पहले लेते हैं ताकि आप लोग उससे सवाल न पूछें। आस्था में सवाल पूछने की मनाही होती है, माना जाता है, और सरकार का काम होता है रोजी रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई की बात करता। तो सोचिए जो पाकिस्तान की हालत है आज, उसके लिए सबसे ज्यादा धार्मिक कट्टरता जिम्मेदार है। वहां भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सुरक्षित नहीं है, ये सच्चाई है। और भारत के वो लोग जो भारत में जातिवाद और सांप्रदायिकता को पानी देते हैं, फल मतलब उनको खाद बीज देते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, जिनके नस नस में जातिवाद और सांप्रदायिकता भरा हुआ है, उनको पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता है और होनी भी चाहिए। लेकिन वही काम वो यहां करते हैं तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के साथ। सिखों का नरसंहार हुआ, सबको पता है। बुद्धिस्टों को तो ये लोग कुछ मानते ही नहीं है। लगातार क्रिश्चियंस कम्युनिटी पर हमला होता है, मुस्लिम पर पिछले 10-11 साल में लगातार, आजादी के समय से हिंदू मुस्लिम यहां चलता रहा है। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप एक अच्छे राष्ट्रवादी हैं, एक मजबूत राष्ट्रवादी हैं और आप सच्चे भारतीय हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय बनना पड़ेगा। आप धर्म और जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, राज्य के नाम पर, प्रांत के नाम पर भेदभाव करेंगे तो दिक्कत होगी। बांग्लादेश में आजकल यही चल रहा है। बांग्लादेश आजकल ज्यादा प्याज खा रहा है। बांग्लादेश उसी पाकिस्तान से आजाद हुआ, उसी पाकिस्तान के सैनिकों ने बहुत बुरा हश्र किया था, तब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। अब बांग्लादेश में कट्टरता हावी हो रही है और वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं वो खतरे में हैं, ये सच्चाई है। लेकिन सवाल है कि क्या हमें बांग्लादेश होना है, पाकिस्तान होना है, या हमें अमेरिका, चीन होना है, जापान होना है? तो जो लोग यहां छाती पीटते हैं बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, ये ठीक है, हमें मानवाधिकार के लिए आवाज उठानी चाहिए, लेकिन ऐसे ही लोग अपने ही देश में उसी तरह के कुकर्म कर रहे हैं, सांप्रदायिकता के नाम पर और जातिवाद के नाम पर लोगों पर हमला कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की बुरी हालत है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी नेता धर्म के नाम पर राजनीति करे, तो समझिए कि वो देश के साथ, भारत के लोगों के साथ धोखा कर रहा है। भारत का संविधान हमें सिर्फ और सिर्फ आस्था और उपासना की स्वतंत्रता देता है। हम किसी के साथ धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सोचिए। और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी धर्म के नाम पर हिंसा करता है तो उसको 10 साल की सजा होगी, चाहे वो कोई भी हो।
जाति के नाम पर हिंसा करता है। तो जब तक इस देश से, अगर हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान से सबक लेना चाहिए, जो बांग्लादेश की हालत है, जो पाकिस्तान की बुरी हालत है, वो है कट्टरता की वजह से। धर्म के नाम, जब राजनीति का धर्म के नाम पर राजनीति होगी, कट्टरता फैलेगी, तो इसी तरह के हालात बनेंगे। जैसे वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सुरक्षित नहीं है, तो उसकी खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित नहीं, तो उसका खामियाजा भी बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने वही भाईचारा खत्म किया, जब तक हम एक मजबूत मुल्क बनना है, एक विकसित भारत बनना है, एक ताकतवर मुल्क बनना है, ताकतवर भारत बनना है, तो हमें धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर झगड़े को खत्म करना होगा और हमें एक भाईचारा बनानी पड़ेगी। हमें भारतीय बनना पड़ेगा। बाबा साहब का एक कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं। जब मेरा हित और देश का हित सामने आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। लेकिन सोचिए, जिन लोगों को, मैं तो ताज्जुब करता हूं कि हमारे ये लोग जो बांग्लादेश को कोस रहे हैं, पाकिस्तान को कोस रहे हैं, वो अपने ही देश में फिर वही करने लगते हैं। मतलब पाकिस्तान का कुत्ता टॉमी कुत्ता और बांग्लादेश का कुत्ता और अपना कुत्ता टॉमी। भैया, आप अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, करिए। वहां भी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसे भारत में भी कोशिश मत कीजिए। अगर भारत में भी सांप्रदायिकता ने विकराल रूप ले लिया, तो यहां भी इस निंदा कानून बना दीजिए, तो क्या स्थिति होगी देश की। भारत का संविधान सबको आस्था और उपासना का अधिकार देता है, और साथ में यह भी जोड़ता है कि आप उसको किसी पर थोप नहीं सकते हैं। और इसलिए बाबा साहब ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर मुल्क कहा है। भारत का संविधान सबको उसकी उपासना की आजादी देता है, चाहे वो कम संख्या में हो या ज्यादा संख्या में हो। और जो भी जातिवाद और सांप्रदायिकता फैला है, वो समझिए, वो सिर्फ मानव जाति का दुश्मन नहीं है, वो देश के विकास का भी दुश्मन है। और ऐसे सोचिए, आजकल क्या चल रहा है, जो बड़े बड़े शिल्पा शेट्टी और उसके पति पर 60 करोड़ रुपए के गड़बड़ी का आरोप लगा है, वो चली जाती है बाबा के शरण में। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगता है, वो बाबा के शरण में चला जा रहा है और उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो जातिवाद फैलाए, जो सांप्रदायिकता फैलाए, वो राष्ट्र का नुकसान कर रहा है। और जो जातिवाद के खिलाफ लड़े, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े, वो असली राष्ट्रवादी और देश का वो राष्ट्र निर्माण कर रहा है। जो सरकारें, पाकिस्तान की सरकार, बांग्लादेश की सरकार, लोगों को नौकरी नहीं दे पा रही है, रोजी रोटी नहीं दे पा रही है, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं दे पा रही है, तो धर्म के नाम पर लोगों को उकसा रही है। सांप्रदायिकता किसी भी मुल्क को आगे नहीं ले जा सकता है, किसी भी देश को आगे नहीं ले जा सकता है। आप लोग सहमत हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।